नमस्कार, मैं मुकेश मिश्रा और अगले साल आम चुनाव के लिए बिल बन चुका है और अब पार्टियों में शुरू है, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग सच चाहिए। बिल्कुल 10 दिन से हिंसा चल रही है, 10 दिन से फ्रांस पूरा कब्जा हो गया है, पूरा वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, आगजनी हो रही है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। करने वाले कौन वहाँ पे? शरणार्थी शरणार्थी में कौन है? हाँ वही है, रोहिंग्या मुसलमान है। खुल्लम खुल्ला बोल मुस्लिम। और वो कौन से मुस्लिम थे? जो बगदादी के डर से भाग करके आए थे, बगदादी के डर से भाग के आए थे। समंदर के अंदर घूम रहे थे वो नाव के अंदर। फ्रांस ने, यूरोप ने, कई देशों ने जगह दी उनको रहने के लिए। आ जाओ। उन्होंने नहीं, पहले जाते हैं। एक मिनट, हाँ बोल आप। उन्होंने आ जाओ। जमीन दी, रहने के लिए घर दिया, रोटी दी, नौकरी दी, सब कुछ दिया। बड़े हो गए, बचपन से लेके बड़े हो गए। और जब बड़े हो गए, और उन्होंने क्या दिया? लूट पाट, हत्या, आगजनी, ये दिया। क्यों? क्योंकि बताऊं क्या, उनकी जो पढ़ाई है इस्लाम की, कुरान वो ये कहती है, क्या नाम है, जब आप कमज़ोर हो, जहाँ तक कोई मुस्लिम है तो मैं बात कर सकता हूँ, जब तक आप कमज़ोर हो। नहीं, गलत नहीं बोलना किसी की बात। नहीं, मैं वो बातें बोलूँगा जो लिखी हुई है। हाँ। बिल्कुल, इसीलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। जब तक आप कमज़ोर हो तो आप राम राम जी कर सकते हैं, और जब आप ताकत में आ जाओ, सत्ता में आ जाओ, शासन में, प्रशासन में आ जाओ, सब कुछ में आ जाओ, फिर वो कहते हैं, क्या नाम है, आप अपना इस्लाम फैलाओ, अब तुम्हारा ये फर्ज है। जिस तरह से फ्रांस में, पूरे यूरोप की बात करिए, सीरिया, ईरान, इराक, ईरान की बात छोड़ दीजिए, सीरिया, इराक, यमन से जितने शरणार्थी गए, यूरोप में गए, सब लोगों ने शरण दिया, टेंट में बैठाया, टेंट से वो धीरे धीरे शहर में आ गए, शहर में रहने लगे। अब वो कहते हैं कि हमारे अनुसार चलो, बुर्का पहनो, है ना, हाफ पैंट मत पहनो। अपना वो पुराना समय भूल गए कि उन्होंने किसी ने सामने शरण ली, और शरण के बाद में अब हम उस पर कब्जा कर रहे हैं। तो जी कई लोग आप देखिए, बंगाल में देखिए, आप बंगाली आते हैं, वहाँ से शरणार्थी लेते हैं, और आके फिर पता चला आधार कार्ड उनका पाकिस्तान का भी दिखाते हैं, इधर का भी दिखाते हैं, और फिर आके वो क्या करते हैं, लोकल आदमी को मारपीट। तो ये चीज़ गलत है। आप बाहर अगर आप उसमें करते हो तो आप रहो, हम ये नहीं करते आप मत रहो। आप भाई रोजी रोटी तो चाहिए ही, रोजी रोटी तो चाहिए, आप रोजी रोटी कमाओ, लेकिन ये कि आप दूसरे को मारने लगो। जिस तरह फ्रांस में हिंसा हो रही है, 10 दिन से शहर बंद है ना, चारों तरफ आगजनी हो रही है, शरणार्थी 10 लाख करीब वहाँ पर हैं, उन पर काबू नहीं पा रहा फ्रांस कहीं से भी। फ्रांस को योगी मॉडल की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि फ्रांस एक तरीके से ये जहाँ पर रहेंगे ना, ये ऊंचा पैजामा, सफ़ेद टोपी, ये जहाँ भी रहेंगे ना, उत्पात मचाते रहेंगे। तो इनके लिए एक योगी मॉडल चाहिए कि जहाँ ही इनका उत्पात मचे वहीं गोली मारो, सीधा बुलडोजर चलाओ। क्या यही अच्छा उपाय है? पहले समझाओ। अब देखो, इनकी जो पढ़ाई है, मैं चोरी की सज़ा एक बार को माफ़ हो सकती है, झूठ की सज़ा एक बार को माफ़ हो सकती है, चोरी की सज़ा एक बार को माफ़ हो सकती है। इस्लाम के शरीयत के अनुसार की बात बता रहा हूँ मैं, जहाँ तक जितनी मुझे पता है, और कोई गलत साबित करें तो गलत कर सकते। चोरी की सज़ा माफ़ हो जाएगी, झूठ की सज़ा वो माफ़ हो जाएगी, लेकिन मंदिर, अगर कोई मुसलमान मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, वहाँ जाके मत्था टेक लेगा, वो उसकी सज़ा माफ़ नहीं हो सकती, उसे वो शिर्क है, गुनाह से भी ज़्यादा हुआ है। और हम क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में हिंदू मुस्लिम भाई। अच्छा, फ्रांस में जो हिंसा चल रही है, काबू नहीं पाया जा रहा है, तरीके से शरणार्थी रहते हैं, उनसे निपटने के लिए कौन आपको लगता है कि इंडिया में सबसे सही आदमी? ये लोग बोल रहे हैं कि योगी जो है सर, योगी, देखो, योगी का कॉन्सेप्ट इंडिया में चल रहा है, लेकिन हर जगह नहीं चल सकता। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, वहाँ वो लोग सिर्फ 8% है, यहाँ पे वो मोर देन 25% है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अधिक मैं एक चीज़ कहता हूँ, हर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का हर आदमी आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी उसी कम्युनिटी से क्यों होता है, यू कैन कैलकुलेट बाय योर ओन। ओके, थैंक यू सो मच। सही कहे, बात उनकी एकदम ठीक है। वो हर जो वो देखो, जिसे हम आतंकवाद कहते हैं ना, वो असल में उनके लिए जिहाद है।
धर्मांतरण का भी वो माध्यम उनके लिए होता जिहाद है, कि असल में ऑनलाइन उनके गेम लिए के जिहाद जरिए है। और धर्मांतरण वो जिहाद जब तक चलता रहेगा, जब तक ये धरती पूरी ऐसा क्यों? इस्लामिक ना क्या हो जाए। देश में डेमोग्राफी बदल रही है हमारे देश में, मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है हमारे देश में, इसकी वो वजह से तो दंगे हो रहे हैं। जो जनसंख्या जो बढ़ रही है, ये कभी रोक नहीं सकते, चाहे ये यूसीसी है या कुछ भी है, ये कोई अपने उपाय इसका नहीं है। सरिया के अनुसार चलेंगे। कोई उपाय इसका नहीं है। अभी महमूद जो मदनी है, उन्होंने क्या, तुम कानून बनाओ, हम कानून तोड़ेंगे। तुम कानून बनाओ, क्योंकि वो सरिया के आगे नहीं जाए, वो जा ही नहीं सकते। तुम चाहे कोई से भी कानून लेके आ जाओ। थैंक यू, थैंक यू सर।